प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर समरकंद जा रहे हैं। यहां वो शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत कई नेताओं से अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। अगले 24 घंटे समरकंद पर पूरी दुनिया की नजर होगी। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि समरकंद की कहानी क्या है। दरअसल उज़्बेक के हिसाब से शाब्दिक अर्थ समझें तो समरकंद दो शब्दों से मिलकर बना है। समर का मतलब होता है पत्थर और कंद का अर्थ है किला। दिलचस्प बात यह है कि उज़्बेक की राजधानी ताशकंद के नाम का मतलब भी कुछ यही होता है। जी हां, तुर्किश में ताश का मतलब पत्थर यानी स्टोन और कंद का मतलब किला होता है। शहर के नाम में इसके प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। यहां के शासकों ने सैकड़ों साल पहले काफी लड़ाइयां लड़ी हैं और भारी कत्लेआम मचाया था। भारत के इतिहास में भी समरकंद का जिक्र होता है, क्योंकि वहां से आए एक विलेन ने दिल्ली में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया था। उज़्बेकिस्तान देश का नाम मंगोल शासक तैमूर के पोते उज़्बेक के नाम पर पड़ा है। तैमूर को चंगेज खान से भी ज्यादा क्रूर शासक माना जाता है। वो करीब 3 महीने तक भारत में रहा था। बात 1398 की है। दुनिया फतेह करने निकला तैमूर अफगानिस्तान आ पहुंचा था। भारत उन दिनों सोने की चिड़िया कहा जाता था। तैमूर ने दिल्ली के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उसे लगा कि दिल्ली पर अगर हमला सफल रहता है तो वो काफी माल लूट लेगा। उस समय दिल्ली के शाह नसीरुद्दीन महमूद के पास हाथियों की फौज हुआ करती थी। तैमूर का प्लान था कि अगर हारने लगेंगे तो वापस आ जाएंगे। सिंधु नदी पार कर मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। काफी लूटपाट की और हिंदुओं का कत्ल करने के आदेश दे दिए गए। बताते हैं कि उसने ये आदेश दे रखा था कि जो सैनिक हिंदुओं का कत्ल करने में हिचके उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाए। पानीपत के बाद तैमूर की फौज 4 दिन तक दिल्ली में खूनी खेल खेलती रही। आज भी भारत में तैमूर की क्रूरता को लोग याद करते हैं। जब अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो देश भर में विशेषकर हिंदुओं ने काफी आलोचना की थी। तैमूर ने तिमुरीद साम्राज्य की स्थापना की थी। वो समरकंद से 80 किलोमीटर दूर 1336 में जन्मा था। उसने इराक, ईरान से लेकर तुर्की, सीरिया के बड़े हिस्से पर जीत हासिल की थी। भारत के कुछ हिस्से में उसने आतंक मचाया था। बताते हैं कि उसने करीब 1.25 करोड़ लोगों की हत्याएं की थी। भारत में भले ही उसे विलेन माना जाता है, लेकिन मध्य एशिया के लोग खुद को उससे कनेक्ट करते हैं और उसे हीरो की तरह मानते हैं। तैमूर चीन पर फतेह हासिल करने निकला था, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसे समरकंद में दफना दिया गया। तैमूर 1405 से ही समरकंद में दफन है, लेकिन उसका आतंक आज भी लोगों को बीते कल की दहशत से भर देता है। उसकी कब्र को लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा है। उस जमाने में बड़े शासक की मौत पर कब्र को बेशकीमती पत्थर से सजाया जाता था। तैमूर की कब्र का पत्थर नादिर शाह को बहुत पसंद आया। इराक का शासक 1740 में उसे उठाकर अपने देश ले आया। बाद में यह पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। कहते हैं कि इसके बाद ही नादिर शाह के बुरे दिन शुरू हो गए। अपनों की सलाह पर उसने उस पत्थर को तैमूर की कब्र पर फिर से रखवा दिया। एनबीटी ऑनलाइन के लिए अनुराग मिश्र की रिपोर्ट।